अरे यार, चाय पानी छोड़ो, जल्दी जल्दी करो, तैयार हो जाओ बढ़िया सा। और फिर चलो। सबको प्रणाम। जय जिनेंद्र। आज बहुत ही शुभ दिन है। जिंदगी में एनिवर्सरी का 50वां साल मनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे और इसीलिए आज हमने ये जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके इस प्रोग्राम को करने का, आप सबके सामने करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ दिनों से हमारे परिवार में कोरोना की वजह से बहुत परेशानी झेली है। पापा तो अभी अभी कुछ दिनों पहले ही ठीक हुए हैं और अभी मासोसा 10-15 दिनों से इस कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। इस नेगेटिविटी के माहौल से हम चाहते थे कि कुछ पॉजिटिविटी हम इस सभी के लिए ला सकें। तो अगर इस प्रोग्राम के द्वारा हम थोड़ा सा भी सबके चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाए तो समझेंगे कि हम सफल हो गए। अभी इस माहौल पे एक शेर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। गुजर रहे हैं हम आज उस मकाम से, गुजर रहे हैं हम आज उस मकाम से, जहां लोग साथ छोड़ रहे हैं जरा से जुकाम से, जरा से जुकाम से। देखते हैं सोनू आपको कुछ कहना चाह रहा है, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो आज का पहला परफॉर्मेंस दिखाना हूँ। पहली मैं आप सगला के सामने एक शेर पेश करना चाहूँ। दूरियों का गम नहीं अगर फासले दिल में ना हो, दूरियों का गम नहीं अगर फासले दिल में ना हो, नजदीकियां भी बेकार हैं अगर जगह दिल में ना हो। ई कोरोना के मौसम में आप सब दूर दूर बैठे ई प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। आज दिखावा है कि हमारे दिल में जगह की कोई कमी को नहीं, मैं एक दूसरे के दिल में बसा। ई भावना के साथ ही अब आपा शुरू करें आज को प्रोग्राम और देखें पहले परफॉर्मेंस। सबको एक बात मैं बता दूं कि ये वर्चुअल मीट है और हम आप सबको म्यूट पर रख रहे हैं, तो जब तक हम आपको अनम्यूट नहीं करेंगे तब तक आप चाह कर भी किसी भी परफॉर्मेंस की सराहना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ देर के लिए अपनी तालियों को संभाल कर रखिए और जब हम आपको अनम्यूट करेंगे तब आप जरूर तालियों के साथ सभी परफॉर्मर्स का उत्साहवर्धन जरूर कीजिए। परफॉर्मेंस हमारे घर के ही बच्चे और बड़ों ने ही मिल करके तैयार किया है, तो सबके उत्साहवर्धन का सबको इंतजार रहेगा। तो चलिए देखते हैं परफॉर्मेंस। प्रोग्राम की शुरुआत हमने ईश्वर वंदना से की है और इसकी परफॉर्मर के बारे में मैं आपको बता दूं, इनका नाम सुप्रिया बैद है और ये हमारे तिलोकचंद जी फूफोसा के बैद परिवार से ही संबंध रखती है। क्लासिकल डांसर है और ब्रह्मानंद डांस एकेडमी चलाती हैं। आप सब ने एक चीज गौर की होगी कि जो हमने ईश्वर वंदना का जो सॉन्ग चूज किया है
वो शायद 1965-70 के ज़माने का था। मम्मी पापा की शादी 1970 में हुई थी और हमारी कोशिश यही है कि आगे के परफॉर्मेंस में भी हम उनके उसी दौर को आप सबके सामने जीवंत करें, जिससे कि यादें फिर से ताजा हो जाए। अरे दादी, आज तक के करो आ बैठ खुशाल, तन्ने था कोनी थारे दादा और मारे आज शादी का 50 साल पूरा हो रहा है। अरे वाह, तभी तो थे इतना खुश लगा हो। खुशी मैं पूरे परिवार के सगा बांटनी चाहूँ। नहीं है दादी, थे कोई आवाज सुनी के? मैं तो कोई आवाज को नहीं सुनी। थे क्या करो? मैं सारी लिस्ट बना ली। अब सुरेंद्र भैया, छोटी बुआ, बड़ी बुआ, बाबू सा सबको फोन कर दिया है कि यहाँ आ जाओ, यहाँ से सब मुम्मा से चलेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। हाँ, ये आइडिया मैंने बोलो अच्छा लग्यो। और अब तो लॉकडाउन भी कोनी। लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। दादी, मोदी जी, नमस्ते मोदी जी। मोदी जी, अब क्या प्रॉब्लम रहेगी? अब केस भी कम हो गया तथा वायरस भी बापड़ो थक गयो। भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। और मोदी जी, मौके की वैल्यू तो समझो। ऐसो मौको बार बार जिंदगी में कोनी आवे। मैं तो थारो सारो कयो मान्यो, थाली भी बजाई और दियो भी जलायो और सगला ने गिफ्ट देने वास्ते मास्क भी बनाया है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी पूरा ध्यान रखने को कोशिश करती। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। मोदी जी, ये शुभ अवसर मैं अपने परिवार वालों के साथ मनाना चाहती हूँ। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज मोदी जी, ये शुभ अवसर मेरे परिवार वालों के साथ मनाने दीजिए। जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। चलो तो ठीक है मोदी जी, कम से कम मेरे दिल्ली वाले रिश्तेदारों के साथ तो मनाने दीजिए। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। तेरी भी मोदी जी तो मान ही को नहीं रहा। चाल कुशाल तेरे दादो जी गन चलना बटे कोई आइडिया उसी। हाँ चलो दादी साहब। चलो आइडिया बताओ का अपन अपनी एनिवर्सरी पर क्या करना चाहिए। मोदी जी तो मान को नहीं रहा। मोदी जी ठीक कह रहा है, दवाई नहीं जब तक ढिलाई नहीं है। आप परिवार की सुरक्षा वास्ते 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तेरा यदि परिवार में मिलने को इतना मन हो रहा है तो मैं व्यवस्था कर दे रहा हूँ। खुशहाल व्यवस्था कर भाई। हाँ चलो दादा, अब आज मैं जूम को लिंक सगला ने भेजूं और बोलूं कि ज्वाइन कर लो। आज दादी को मिलने को बड़ो मन कर रहे हो। घर में रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो आप सब लोगों ने देखा कि इस जूम मीटिंग के जो नींव है वो किस तरह से पड़ी। और अब जो है हम चलते हैं आगे के परफॉर्मेंसेस के लिए। सोनू, स्टार्ट द म्यूजिक। Okay, getting things started. सुनो पापा मम्मी जी, बात सुनो जी, अपने पूरे परिवार से मिलो जी। जूम पर ले आए सबको आज, पूरी करे मन की अरदास। जूम पे ले आए। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर, तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर, तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन
खुशी उधारती हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। नमस्ते भाइयों और बहनों, बड़ों और छोटों को प्रणाम। अभी आपने जिस परिवार को देखा उसके मुखिया हैं श्रीमान किशन लाल जी पटावरी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तारा देवी पटावरी। आज उनकी शादी की 50वीं सालगिरह है। आज इस शुभ अवसर पर चलिए आपको दिखाते हैं उनके दाम्पत्य जीवन के कुछ यादें। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। आपने पहचाना एंकरिंग कौन है? याद कीजिए अपने उस दौर को और सुनिए इसे। बहनों और भाइयों, 1965 से 1975 का समय भारतीय सिनेमाई संगीत का सुनहरा दौर था। लता, रफी, किशोर के कभी ना भूले जाने वाले नगमे इस दौर में आए और ऐसे ही एक नगमे से किशन और तारा ने अपने जीवन साथी के सपने बुनने शुरू किए। वो गाने थे ये। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि भगवान कृष्ण के 21,000 रानियां थी। तो मेरे दादो सा ने अपने बेटे का नाम किशन रखा, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी कुछ तो करूं, उसके नाम को सार्थक करूं। उन्होंने कम से कम 21 लड़कियां देखी, तब जाके पापा की सगाई फिक्स हुई। तो देखिए, जाने किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ। ओ मियां, अरे भाई एक बात तो सुने, कहीं तो खन्ना बैठा था सुनया करो। क्या कहीं यहाँ कहाँ के किस्म वर्ष 20 हो गयो, एक ही घर में टाबर है, तो भी सगाई पता है ध्यान को नहीं के थाको। अरे ध्यान तो घणो ही आप 20 देख ली छोरिया, पर काली बात कुण आजकल मन्ना कोनी गुंटाली गागरा नाली करा के बा अगली ने मार तो कोई नहीं देखण जावे, लेकिन पहली कह दे मारी मां ने सुआव कोनी, मारी मां तो गागरा नहीं परासी बोरी बनासी, थाने मंजूर हुए तो देख लियो, नहीं देख है तो कोई बात नहीं। अब थान तो आई जिद अड़गी नहीं, पर कुआ तो है एक बेदा को चूरू को जायोगे आ जाया बात कर ली, थोड़ी हुई कर ली, सगाई कर ली, कह दे हमारे घर में वो सिस्टम है, हमारी माँ ने सुहाव पनीर भी ना बोलो, मंजूर हुए तो देखा, नहीं तो कोई बात। नाना जी, हाँ भाई, क्या एक बार जरूर पूछा छोरी ने कि छोरी ने सिलाई करनी आवे के, अगर करनी है तो हमारा कपड़ा कौन सिलेला? थारी पूछा भाई, जाऊं जा मैं जा रहा हूँ। हाँ जाया, पर पहली बात कर ले तो खितरा अगली। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। युवराजी साहब पधारो। हाँ साकिया तबियत और एकदम ठीक है, आपने किया है? बस ठीक है। क्या माजी साहब के और कैसा के ठीक है? ठीक है साहब। माना और ठीक है नहीं बिना नहीं? बढ़िया एकदम बढ़िया साहब, बहुत बहुत। और हमारा डावड़े ठीक है करी के? आप लोग डावड़ो, हाँ आप लोग डावड़ो तो देखो बढ़िया ही है, अच्छो लगे माने तो, घराना को टाबर है और आप लोग घर परिवार ने माने कहीं देखना ऐसा सब बढ़िया ही बढ़िया है। अब आप आगे जी हाँ समझो जी हाँ, आप देखो चंदा की माँ युवराजी सा पधारे मोमा सरू, तो चाय पानी नाश्ता को प्रबंध कर, और आपने तारा ने देखने वास्ते है तो तारा ने तैयार कर ले रहा। ठीक है, देखो आप आ रही है तारा, जो तारा आ गई, आप देखो बात करो। बैठो भाई, क्या नाम है थारो? तारा। और पढ़ेड़ा कितना? 12। सिलाया और आवे के? हाँ। घरों काम और कर लो? हाँ।
क्या भिवाजी सा क्या सोच में पड़ गया? सोच तो हो गयो कि हमारी माँ है बडेरा अच्छा और तो आपने सो दाना पिचाने रो काम है पर बार एक मन में के के बात बे है? कहे कि मैं बीननी दसू घूंटम अरे गागरा ओढ़ना पेरासू ओहो तो आप यहाँ करो कि हमारा आई बात और आपने सो बैठेड़ो है तो एक रात थे भाई ने पूछ लियो भाई रे कहीं जच्चा है कहीं मन में है किया करे तो पता पाके बात बताऊं भाई दा बात तो देखो भाई ने पूछनी पड़सी मैंने कर क्योंकि आजकल की छोरियां खाने ध्यान है कि भाई खुला रियड़ है खुला ही रेडी है भाई फिर आप भी मैं एक बार पूछ लूं तारा ने हाँ पूछ पछा आपने बताओ पूछ लियो आप आए तारा ने देख भाई वो है मुमा से और तो सब बढ़िया है घर परिवार आदमी सब बहुत बढ़िया है लड़को भी अच्छे है पर भाई कह के भाई लड़की ने घूमटो काटना पड़े लो बोरियो बांधना पड़े लो ए चीज़ा मंजूर हुए तो पछा पाँच बात आगे बढ़ावा तो तू कहीं कह बता ठीक है और देख और बढ़िया है तो पछ खाई है कि थोड़ा दिन जाए नहीं मैं आप ही भाई समझ जी पच पतन आप ही छूट भी दे दी तो बात चिंता मत करिए कि 4-6 महीने की बात है पहली बहुत लेकिन परिवार घर और बहुत बढ़िया है संबंध बहुत बढ़िया है तो बढ़ा दूँ क्या बात आगे तो विवाह जी से आई है मैं पूछ लियो तारा ने हाँ कहीं क्या भाई तो तारा तो कह भाई चलो था के समझ में आवाज यहाँ कर लियो और बाकी थे मारो घर परिवार से सोरी राखो घनी राखा और हमारा एक ही बींदनी है मारे भी क्या है कि एक ही बेटी है तो आपने देवा है तो आप ध्यान रखा हाँ पोती जरूर एक ही पोती है हमारे जरूर सा जरूर तो भी साहब हूँ आप बात कर लिया सकी साऊं सोरी है, राख बनी तो क्यों जिया कर ली ताबन आप ढालो जिया घर जी तो आपने ध्यान ही है तो अभी आप गरेजार मंजूर हुआ है तो मैंने खबर करा दिया ठीक है साहब ना ठीक है साहब हमारे मादी ने मन चाया हो गया जायो के चूरू हाँ जाया कहीं कयो सगा सगा दचगी आपने मतलब सॉरी दचगी बात ही क्या ठीक है कोई बात को नहीं मान की के क्या अगला इच्छा है तो रख ले घूंटो काट ले गागरा पहन ले वाजन और के चाहिए लेकी करो जना अपना प्रतामल भाई जी ने किसने ने समाचार कर दिया कागज दे दिया भाई बात पक्की करा बात पक्की करना को कह दो आपने बात पक्की करो भाई मार तो मैं बुढ़े जी मार सका सका बू अच्छा है मेरी रोड को किसने मां नहीं चिंता है तो किसने मां ने चिंता है कि बेटो रह गयो था तो श्री ब्याह की तैयारियां करो और वाह कागज लिखे अरे समाचार दे दो दे दो नहीं दे दिया बनी दे दो मर दचकी है हमारी माँ का दचकी है आपने बात पक्की करा ठीक है भाई आपने तो एक चिंता मिट गई चौखो काम हो ठीक तो इस तरह से हुई हमारे पापा और मम्मी की सगाई। मम्मी का जैसे आप लोग जानते हैं शुरू से ही सहज सरल स्वभाव की थी, अपने दादाजी की लाडली थी। तो जब दादाजी का कहना उन्होंने नहीं टाला और इस प्रकार उनके परिवार में हमारा आगमन हुआ। एक बहुत ही अच्छी बात किसी शायर की है कि चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना, चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना, घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते मिले, घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते मिले तो समझ लेना कि आशियाना अमीरों का है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस घर में बुजुर्गों की बात का इतना मान दिया जाता हो उस परिवार से बिलोंग करते हैं हम। और उसके बाद जो इस नाटक में परफॉर्मर्स थे उनको वैसे तो आप जानते हो, लेकिन फिर भी उनके बारे में मैं कुछ खास जो स्पेशल बात है वो आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने जो बड़े दादी सा का रोल प्ले करते हुए जिन सबको सुना, मेरी नानी सा पुखराज जी नानी सा, उन्हें हम बूझ बुझाकर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शादी ब्याह, रीति रिवाज, गीत, छोटी मोटी बीमारियां का सबका घरेलू इलाज इनके पास हो सकता है, सबकी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे परिवार के नीति आयोग की अध्यक्षा है। और दूसरे परफॉर्मर थे भीमराज जी पटावरी। का रोल जिन्होंने प्ले किया वो है हमारी सबकी लाडली और अपने ननिहाल की लाडली प्रसन्न बाई, जिनको हम बोलते हैं। और जैसा उनका नाम है वैसे ही वो सबको प्रसन्न कर भी देती हैं और खुद भी रहती हैं। लेकिन एक उनके कैरेक्टर का एक पहलू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार क्या हुआ, प्रसन्न बाई बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड है और डाउन टू अर्थ रहती है। उनका क्या हुआ कि महाश्रमण जी का प्रवचन सुन लिया, जिसमें महाश्रमण जी ने कहा कि भाई जिंदगी तो 4 दिन की है, जैसे आम लोग सब बोलते हैं, साधु संत लोग की भी जिंदगी 4 दिन की है। अब इस बात से वो इतनी परेशान हुई कि उन्हें रात भर नींद नहीं आई।
अब मुझे फोन करके बोला मधु मैं काई करूं, महाराज तो कहे कि जिंदगी 4 दिन की है और मैं तो 30 दिन को रिचार्ज करा लियो भाई, अब मैं काई करूं। तो ऐसी है हमारी प्रसन्न बाई जो सबको हंसती हंसाती रहती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट परफॉर्मर है लक्ष्मी भैया, उसके लिए उनका बताने आ रहे हैं बसंत पटावरी। लक्ष्मी भैया का बताने के लिए मैं स्क्रीन स्टॉप करके अपने आप को फोकस मोड पे डालूंगा। मैं लक्ष्मी भाई कांता भाभी, मैं तुनी तन लड़ाई करने को मौको ही कौन दूं। हम आपके मौके के मोहताज नहीं। ये आंकला है लक्ष्मी भाई जी जका हमेशा रहे चंचल और सदा रहे बिजी विद कांता भाभी जी। आप लोगों ने एक चीज बताऊं, सोनू बहुत शॉर्ट में बता दी और कहानी कहीं ही जी मैं थन बताऊं कि माँ का भाई जी यानी लक्ष्मी भाई जी बाने सौ बड़ो समर्पित पति को खिताब मिलेड़ो है। तो अब भी मैं कहीं कि शादी के टाइम आप जज्बात में बह जावा, मैं भी बह गया और कह दियो आई बात की भी मैं तन बात सोचे कि मैं लड़ाई करूं ही कोनी भाई, मैं तो सफाई मैं तो पूरा समर्पित रही हूँ। पर भाभी जी कट्ठा मानने वाला बिना लड़ाई के लुगाए चल थोड़ी है। जब मैं क्यों थे मौको दो या मत दो कोई बात को नहीं, मैं खुद ही मौको ढूंढ ले और वो आज तक ही चल रहे क्रम। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। शादी की शहनाइयां अब बज चुकी है पटावरी परिवार में। शादी का गीत मैंने बनाया था वो आज वापिस गा रही हूँ। किशन लाल की हो रही शादी, दादी साले बैठो गादी, बढ़िया सा बड़पन में आज, काम काज में माँ का राज, बुआ सा है मीठी मैना, मानो सारा उनका कहना, चंद्रकला की चाल निराली, किरण की सूरत अतियाली, अंबर गुंजाती पुखराज, तान मिलाती है सुखराज, सहारा देता है सुखराज, घर में होवे मंगलाचार, नई बीननी हो सुखकार, धोबा भर देवा आशीष, बांटो रुपया बिस्वा 20, स्वर्णिम शादी आज मनावा, भाई भाभी रा गुण गावा, जबरो राख्यो मारो मान, भूला नहीं में ओ सम्मान, परसन का यहाँ पूरा राज, मूल बिना ही मिल तो ब्याज। तो ये है पुखराज भाषा जो गीत उन्होंने 50 साल पहले मम्मी की शादी के समय रचा था, उसे ही आपके सामने फिर से प्रस्तुत किया है। आप लोगों ने शायद भाई बहन के रिश्ते हमारे भारत में बहुत फेमस हैं और बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन जैसा रिश्ता किशन लाल जी और उनकी बहनों के बीच है वैसा तो मुझे लगता है शायद किसी का नहीं हो। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर हम नाम दर्ज कराएं तो संभव है, हो सकता है। इनके जो है अगर एक दिन आपस में एक दूसरे से बात ना करे तो शायद इनका दिन जो है वो गुजरता नहीं है। छोटे बुआसा जब थे हम लोग कई बार आश्चर्य करते थे कि एक दिन पहले उनसे बात हुई कि वो कलकत्ता में है और दूसरे दिन पता चलता कि वो दिल्ली पहुंच गए। तो क्या हुआ, बोले अरे भाईरो फोन आ गया, मेरी आवाज में थोड़ी नरमी लाग रही तो मन तो चिंता होगी, तो तुरंत पहुंच जाते। कोई भी काम हुआ, मम्मी ने जो अपनी नांदी की बचपन में सेवा की तो शायद उसका ही कुछ फल था कि उनकी नंदों ने उनको बहुत ही हाथों हाथ लिया और वो आज तक ननद भाभी भाइयों का प्यार वैसे ही बरकरार है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पुराने जमाने में होता था कि जेंट्स लोग बाहर कमाने जाते थे और लेडीज घर में गांव में रहती थी, तो पापा भी शादी के बाद चले गए। तो अब इनके विरह और मिलन के जो पल थे उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने आ रही है गरिमा भंसाली और निकिता और दिग्जा। हाँ
जाओ जी हमारे दीद कराओ जी रातियों तरसावे हो हमारे सकल दिखाओ जी हर समय औरत सब जानू मैं तो रही हर समय उन्हें भंगा दी मैं कह लगे मर उगड़ में जागी तो करी है चंदा में थारी चांदनी मन दामन में भाग एक सीरे झूम 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 हमारे उगड़ में जागी तो करी है चंदा में थारी चांदनी मन दामन में भाग एक सीरे झूम 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 आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो अरे रुकिए रुकिए, आप लोगों को इनकी खास बात तो बता दूं। हमारे परिवार की एक बहुत खास बात है, सब लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में बेटियों को थोड़ा सा सही अच्छा नहीं मानते, बेटों को इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती थी, पर भीमराज जी पटावरी और इनकी फैमिली में तो बेटियों को ही हमेशा मुझे लगता है ऊंचा चढ़ाया गया है। आप प्रसन्न बाई से लेकर के और कहीं भी देख लीजिए, मेरे को भी याद है, मैं को लेट उठने की बहुत आदत थी, मैं रात में सुबह 9 बजे तक उठती थी। मम्मी भी जब उठाने आते तो मेरे दादू साहब उनको मना कर देते थे कि नहीं अभी रात में भी पड़ी हुई है तो उसको सोने दो। मतलब उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि अरे छोरी की जात है तो इन्हें की थे उठो बेको सिखाओ या की करो, उनको मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारी बेटियां जो है और बहुत ही चतुर और चालाक है। वैसे ही जब बहुएं भी जब पटावरी परिवार में आती है तो वो भी बहुत अपने आप ही यहाँ का पानी पी के बोले गड़रो पानी पी सब चतुर हो जावे। तो थाने निकिता और गरिमा की एक बात बताऊं कि बचपन में एक बार वो हिंदी को माने मजो बनिया तो पेपर देने में तो खाली छोड़ के आ गई, मूड नहीं रहा था। टीचर ने पूछा भाई खाली क्यों छोड़ा पेपर, तो उसने बड़ा ही फिलोसॉफिकल और नाटकीय अंदाज में जवाब दिया, मैम खामोशियां ही बेहतर है, लफ्जों से लोग रूठ जाया करते हैं। तो इस तरह उसने अपने टीचर्स को सबको अच्छे से जवाब देके चुप करा दिया। तो आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में अब जो अगला परफॉर्मेंस है उनके बारे में कुछ बता के फिर मैं वो परफॉर्मेंस प्ले करूंगा। तो पहला अगला परफॉर्मेंस है जो कि MBA पढ़े हुए हैं और अपने आप को ज्ञानी बहुत समझते हैं और समझते हैं कि कोई भी सिचुएशन हैंडल कर लेते। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपनी कंपनी में काम कर रहे थे और उनके कुलीग्स उनके पास आके बोले कि यार सैलरी नहीं बढ़ रही तो बॉस से बात करनी है, क्या करें बताओ। गौरव तो हमारे ज्ञानी बाबा बोले कि भाई बहुत सरल है, आओ चलो बॉस से पूछ लेते हैं और अभी जवाब हो जाता, अभी फैसला हो जाएगा। तो बोले कि जाके बोलेंगे क्या? बोलेंगे कि सर परफॉर्मेंस तो आपके सामने है, सैलरी बढ़ा दीजिए। तो स्टाफ वाले बोले तो फिर सर जवाब क्या देंगे? सर बोलेंगे नहीं बढ़ेगी। तो फिर तो फैसला हो गया ना। सो बेसिकली ज्ञानी है, बहुत ही ज्ञानी है, अपने आप से पहले ही जानते हैं निर्णय क्या होगा। और इन्हीं के साथ और उनकी सिस्टर भी हैं जो कि सलाह देने में माहिर हैं, किसी भी बात पे सलाह दे सकते हैं वो। जैसे कि अभी उनकी
फ्रेंड के साथ एक इंसिडेंट हुआ जिस समय उन्होंने उनको सलाह देने की कोशिश करी, और इंसिडेंट ये था कि एक फ्रेंड जो है 2 दिन से घर नहीं आई, तो जाके उन्होंने पूछा, भाई आप चिंतित हो, आपकी फ्रेंड 2 दिन से घर नहीं आई, तो इसमें चिंता की? तो फ्रेंड ने बोला कि मेरी फ्रेंड सिर्फ एक ब्रोकली लेने के लिए 2 दिन पहले गई थी, आज तक वापस नहीं आई, मैं ये सोच सोच के चिंता में डूबी जा रही हूँ। तो बोलती है, इसमें चिंता की क्या बात है, कोई दूसरी सब्जी बना लो, ब्रोकली जब आएगी तब बन जाएगी। तो इसी के साथ आप लोगों ने अगर गैस किया हो ये भाई बहन कौन है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी स्क्रीन शेयरिंग आ रही है, आपको पता चल जाएगा कि ये भाई बहन कौन। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, इस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरती हूँ, इस दिन सपनों में देखा करती हूँ। नैना कजरा रे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। सुना कंठा जीवन मेरा, बस गया रूप इसमें तेरा। तेरा 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 ओ तेरा तेरा। सब जान ही गए होंगे इन दोनों परफॉर्मर्स को। जी हाँ, मेरे ही बेटा बेटी हैं, तो इनके बारे में आपको सोनू ने बता ही दिया है। अब जो परफॉर्मर आपके सामने आ रहे हैं वो हमारे घर के आशिक मिजाज गायक हैं, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, और शायद यही उनकी जवानी का राज है कि अभी उनकी बहू आने के बाद भी शायद उनके लिए रिश्ते की आई जाती है बात। तो वो है, अब समझ ही गए होंगे। अब आप लोग अनम्यूट नहीं हो तो मैं ही बता देती हूँ। वो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अनिल कपूर फेमस है कि वो कभी बूढ़े नहीं होते, वैसे ही हमारे घर में ये फेमस है कि ये कभी बूढ़े नहीं होते। बूढ़े नहीं होते। और अब इनकी जोड़ी के बारे में आपको एक अंदर की बात बताती हूँ। हमारे शशि भाभी जी जो है वो, उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन बहुत है उनके अंदर। तो एक बार छुट्टियों का प्रोग्राम बन रहा था, दोनों मियाँ बीवी बैठे थे आपस में, तो शशि भाभी जी ने पूछ लिया कि भाई इस बार छुट्टियों में कहाँ चलेंगे। भैया हमेशा ही रोमांटिक मस्त अंदाज में रहते हैं, उन्होंने गुनगुनाते हुए कह दिया, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। अब शशि भाभी जी तो कॉन्शियस हो गई, बोले देखो जी ऐसा नहीं चलेगा, मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। तो ऐसे ही खट्टी मीठी मुस्क वाले हैं हमारे शशि भाभी जी। और ललित भैया अब वो लेकर के आ रहे हैं अपने मामोसा मामीसे के लिए एक प्यारा सा परफॉर्मेंस। मामोसा मामीसा को 50वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमने एक छोटी सी प्रस्तुति तैयार की है जिसमें मैं किशन लाल, मैं तारा देवी, कृपया इसका आनंद लें। मैं किशन लाल, मुमासर निवासी, भीमराज जी और इचरस देवी पटावली के आंखों का तारा, सभी बहनों का राज दुलारा और पूरे परिवार में सभी मुझे मान इज्जत देते हैं। मैं तारा देवी 50 साल पहले शादी करके पटावड़ी परिवार में आई और स्वर्ग जैसा ससुराल मिला, सास ससुर और नंदों का बहुत अच्छा प्यार मिला।
तो मिला वो मिला वो तारा नैना तो मिला तुम्हारा छेल कमर चोर मारे मेरा मोर आंसू बड़े सू लगा वो किसन बड़े सू लगा चांद सुमकड़ो थारो नैने कटीला गाले गुलाबी थारा होठ गुलाबी थारा होठ रसीला थारा मेहंदी राजा हाथ में चंदन की सौगात थारा मेहंदी राजा हाथ में चंदन की सौगात मन मेरा तो मिला वो तारा मेरा तो मिला ही उर्सिया मारी नथड़ी रमोती थारे सुही मारी जीवन री छोटी तुम्हारे चूल्हे रासन कार मारे मेरा हार मारे चूल्हे रासन कार मारे मेरा हार मारे सुलेखा वो किसन बड़े सुलेखा Happy 50th anniversary.